नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में कुल 34 एजेंडे रखे गए। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 40 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कई इलाके के रेजिडेंशियल एरिया को यहां पर कमर्शियल प्रयोग की यहां पर मंजूरी मिली है। रेजिडेंशियल क्षेत्र में पॉलिसी बनाकर अप्रूवल के साथ चार्ज किए गए हैं। रजिस्ट्री तहसील उप तहसील के अलावा एसडीएम कार्यालय को भी यहां पर रजिस्टर करने के लिए बोला गया है। तो वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में उपमंडल को एक उप जिले के रूप में गठित किया गया है। पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17-18 के तहत यहां पर गठित किया गया है। संपत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों को पंजीकरण करने का यहां पर इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों की पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी यहां पर कैबिनेट की मंजूरी मिली है। पेंशन योजना में संशोधन के बाद मीडिया कर्मियों को यहां पर 15,000 रुपए मिलेंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रियों की सुविधा में भी एक बढ़ोतरी की है। 5 रुपए तक राउंड ऑफ बस किराया करने को यहां पर फैसला लिया गया है। कंडक्टरों को सिक्कों और चेन जैसी समस्याओं का यहां पर मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को भी यहां पर मंजूरी दी है। पैनल में शामिल करने के लिए 5 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिससे यहां पर लाभ मिलेगा। तो ये मनोहर कैबिनेट की बैठक और बैठक में कुल 34 एजेंडे रखे गए, जिसमें से कुल महत्वपूर्ण 40 फैसले लिए गए हैं, जिसमें से रेजिडेंशियल क्षेत्र में पॉलिसी बनाकर अप्रूवल के साथ यहां पर इसको मंजूरी मिली है। रजिस्ट्री तहसील उप तहसील के अलावा एसडीएम कार्यालय में भी यहां पर अब रजिस्ट्री होगी। उप जिला का दर्जा देकर एसडीएम कार्यालय में रजिस्ट्री होगी। हरियाणा में उपमंडल को एक उप जिले के रूप में यहां पर गठन करने का ये निर्णय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17-18 के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया है। संपत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों का पंजीकरण करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। मीडिया कर्मियों की पेंशन में लगातार बढ़ोतरी के प्रस्ताव को कैबिनेट की यहां पर मंजूरी मिली है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रियों की सुविधा में भी एक बार फिर से यहां पर बढ़ोतरी की है। 5 रुपए तक राउंड ऑफ बस किराया करने को यहां पर मंजूरी दी गई है। कंडक्टरों को सिक्कों और चिन्ह जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को भी यहां पर मुहर लगाई है। पैनल में शामिल करने के लिए 5 श्रेणियां यहां पर बनाई जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 24 एजेंडे रखे गए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इन सब की जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुख्यमंत्री ने एक क्लिक में 5,90,99,000 रुपए बाढ़ प्रभावितों के खाते में भेजे। अब तक कुल 7,50,99,000 रुपए की राशि जारी की गई। एक जो अभी बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ के समय क्षति बहुत हुई, खास करके अदर देन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का एक पोर्टल हमने बनाया क्षतिपूर्ति का किसानों के लिए। एक हमने एग्रीकल्चर के अलावा, मानो किसी का पशुधन है, डेथ हो गई, किसी का मकान गिर गया, किसी का इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसमें कोई नुकसान हो गया, किसी का बाजार में दुकान है उसका नुकसान हो गया, घर गिर गया है, या घर में कोई रिपेयर वगैरह के लिए वो कोई उसमें दरार आ गई, तो ऐसे सब विषयों पर एक क्षतिपूर्ति का सिस्टम हमने बनाया था।
तो आज उस आपके सामने एग्रीकल्चर को छोड़ करके बाकी जो हमारी असेसमेंट हुई है उस असेसमेंट के हिसाब से कुछ जो राशि है वो हम उसको पोर्टल के ऊपर सबको जो प्रेषित करेंगे। आपको जानकारी है कि पहले जैसे 47 लोगों की तो इस बाढ़ में मृत्यु हुई थी और उसमें सबको 4-4 लाख रुपए हमने जैसे ही ये जानकारी पूरी इकट्ठी हुई थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उसकी जांच करने में, वेरीफाई करने में टाइम नहीं लगता है। डेथ है तो डेथ पता लग ही जाता है डेथ, लेकिन बाकी चीज़ों में वेरीफाई करने के लिए समय लगा था। किसानों ने भी अपनी ज़मीन जो है वो पोर्टल पर डाली है, लेकिन जब तक उसकी बिक्री नहीं हो जाती मार्केट में, मंडी में, तब तक उसका वेरिफिकेशन पूरा होता नहीं है। इसलिए बहुत फील्ड का क्षेत्र मामला है बाहर का, वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इसके अलावा कुल दावे 8,456 हैं, जिसमें से 8,449 स्थापित हो गए हैं। केवल 7 बचे हैं, किन्हीं कारणों से बचे होंगे, उसको हम ठीक कर लेंगे। तो उसके अंदर लेकिन हमारी सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थी ये कम क्यों है, इसका क्या है? बाकी क्लेम एस्टेब्लिश नहीं हुए सर, वेरिफिकेशन। अच्छा, मतलब उन्होंने क्लेम किया है लेकिन वो वेरीफाई नहीं है, ठीक नहीं है। लोग कई बार वैसे भी कर देते हैं कि मेरा ये नुकसान हो गया, लेकिन वहाँ फील्ड में जाने के बाद पता लगता है कि तो नुकसान नहीं है। बहुत लोगों का एक स्वभाव बन जाता भी चलो भर दो शायद काम हो जाए। तो लेकिन सत्यापित दावे हैं 5,497 और कुल राशि जो उनको आज दी जा रही है 5,90,99,000, लगभग 6 करोड़। 1 करोड़ को और कुछ राशि जो हम 40 लोगों को 1,60,00,000 ये पहले दे चुके हैं और 5,91,00,000 ये आज जो है दी जा रही है। तो ऐसा कुल मिला के ये 7,50,00,000 रुपए की राशि ये सब हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि घर, पशुधन, कमर्शियल और घरेलू सामान के कुल 8,456 क्लेम मिले। पहले भी 40 मृतकों के परिजनों को 1,60,00,000 देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कपास के सुंडी के प्रकोप के चलते 30 नवंबर तक क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला रहेगा और फसलों का जो सत्यापित जो होगा वो मंडी की फसल के बिकने के बाद उनको हम बाद में करेंगे। कपास की खेती में भी एक गुलाबी सुंडी का प्रकोप ये बाद में ध्यान में आया है और इसका भी चल रहा है, सर्वेक्षण चल रहा है। और 1 अक्टूबर को और हमने इसकी जो क्षतिपूर्ति का पोर्टल, लोगों ने कहा कि इसको दोबारा से खोलिए क्योंकि नुकसान जो पहले भर नहीं सके, तो उसको खोल दिया है और 30 नवंबर तक ये पोर्टल खुला रहेगा। और इस बार गुलाबी सुंडी के क्योंकि कई वर्षों से नुकसान हो रहा है, तो हमारी यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक टीम बना करके इसके ऊपर शोधन भी किया है। उस शोधन में ध्यान में आया कि जो सुंडी एक बार लगती है वही बाद में अगर सावधानी न बरते किसान तो अगले वर्ष भी वही लगती है। इसलिए उन चीज़ों को पहचान कर ली गई है। हम जैसे ये कटाई हो जाएगी इस बार, तो कटाई के बाद वो जो सारे चीज़ें ध्यान में आई है, खास करके उसका जो अवशेष बचता है कपास का, जिसको बालन जैसे के रूप में बनछटी जिसको कहते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं उसके अंदर दोबारा से खेत में जाकर के मिट्टी में वो फिर मिलता है। तो ऐसे कुछ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो साइंसदान हैं उन्होंने चीज़ें सुझाई हैं कि ये इस प्रकार की दवाई मिट्टी में डालने से और जो बनछटी है वो जल्दी से जल्दी उसको समाप्त करें, वो कोई अवशेष के रूप में न बच पाए अगले साल की फसल के बोने तक। तो इसका एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, उसको भी जो है जल्दी से ठीक किया जाएगा। तो इस तैयार है। ये वितरण जो है ये उनके अकाउंट्स में सबके अभी पहुंच जाएगा। ये सब रिलीज हो गया और 5,497 लोगों के अकाउंट में 5,90,99,000 रुपया, 5,497 ये क्लेम्स हैं। उसका रुपया राइट साइड पर और अभी रुपये आ रहे हैं 5,91,000, 5,91,000 यानी वही 5,90,99,000 है। तो 1,000 कम 5,91,00,000। तो ये राशि जो है ये इनको हमने रिलीज कर दी है, उनके अकाउंट में चली गई है। इसमें फसल का नहीं है, जैसे सीएम। हाँ, फसल का नहीं है, ये सिर्फ पशुधन का, घर का और वाणिज्यिक प्रॉपर्टी, बर्तनों का।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि नौ हिंसा में मारे गए 2 होमगार्ड को 50 लाख और 4 नागरिकों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जानकारी है नूह में जो झगड़े हुए थे उसके अंदर भी कुछ जान माल का नुकसान हुआ था, जिनकी जान गई ऐसे 6 लोग हैं, 2 होमगार्ड के हैं। उन होमगार्ड को तो उनकी सैलरी के हिसाब से और जो प्रावधान है गवर्नमेंट के पुलिस के उसके हिसाब से उनको पैसा पहुंच गया है। 50 लाख से ऊपर 50 लाख से ऊपर उनको मिला है। हाँ, और जो 4 लोग सिविलियन जिनकी डेथ हुई थी उनको 4-4 लाख रुपया, और वो हमारे डिपार्टमेंट है जो SKR स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड SDRF से वो भेज दिया गया है। और जहाँ तक उनके बाकी नुकसान की बात है, उनकी किसी की दुकान है, किसी की फैक्ट्री है, किसी का मकान है, किसी की गाड़ी है, वो असेसमेंट हो रही है। एक फैक्ट्री का असेसमेंट हो करके और कल हमारे पास आया था, तो कल ही हमने उनको भेज दिया। 1 करोड़ 35 लाख रुपया कल चला गया, और भी हो गई असेसमेंट, और 1-2 दिन के अंदर धीरे धीरे किसी का कम ज़्यादा है, यानी 2000 रुपये से लेकर के और 15-20 लाख तक ये हाईएस्ट था। 1 करोड़ किसी की फैक्ट्री पूरी जल गई, तो उस फैक्ट्री को फिर स्पेशल कमेटी ने जाकर के असेसमेंट किया ताकि उसका काम शुरू हो जाए। बाकी किसी की दुकान है, किसी की रेहड़ी है, किसी का छोटे बड़े नुकसान सब मिला करके हैं, तो वो 2 दिन में वो भी सारा हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मीडिया कर्मियों के हित में एक और अहम निर्णय लिया गया है। इस संबंध में हरियाणा की 60 वर्ष से अधिक आयु की मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और वो है कि अभी तक तो हम डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ एक फॉर्मल संबंध हमारा एडवर्टाइजमेंट का, पॉलिसी का, वो सब था। एक बहुत बड़ी शिकायत कह लें, समस्या कह लें, सब तरफ से आती थी, वो थी हमारा ये जो डिजिटल मीडिया का विज्ञापन, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, ये सब, और इनका कोई रजिस्ट्रेशन, इनका कोई एक्रेडिशन, बहुत योजनाएं पाइपलाइन भी हैं, सब हैं। लेकिन आज हमने पहली बार इनकी जो विज्ञापन नीति है सोशल मीडिया पर भी, वो भी आज हमने पॉलिसी पास कर दी है। उस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे जो डिजिटल मीडिया के, क्योंकि बहुत बड़ा एक मीडिया बन गया है। जो पहले ऑलरेडी बनी हुई उसको भी थोड़ा करना पड़ेगा पंजाब या किसी के साथ। आप सुझाव दे दीजिए या किसी और प्रदेश की पॉलिसी बताइए, हम फॉलो कर लेंगे। लेकिन अभी तो उनकी कितनी लाइकिंग है, कितने उनके शेयरिंग है, कितना वो किस प्रकार के न्यूज़ के लिए ये जो और ऊट-पटांग चलता है उसको हमने बाहर रखा है सब। लेकिन न्यूज़ वैल्यू जिसकी ज़्यादा है और जिनका एक पॉजिटिव, जिसको कहना चाहिए, एक मैसेज जनता में जाता है, ऐसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं। उन पैरामीटर्स के आधार पर हम प्रचारित करेंगे, तो जो लोग उसमें शामिल होना चाहेंगे, जो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, उनको फिर कार्ड भी दे देंगे। मनोहर सरकार गरीब जरूरतमंदों की सरकार है, क्योंकि हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने कैबिनेट बैठक के जरिए प्रदेश हित में कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं, जिससे हरियाणा की जनता को बेहद लाभ मिलेगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में उद्योग और वाणिज्य विभाग ने RBI की ओर से अनुमोदित 3 ट्रेड संस्थाओं के साथ MOU एक्सचेंज किया है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाओं पर वो काम कर रहे हैं, जिसके चलते आज हरियाणा देश के तमाम अग्रणी राज्यों में शुमार है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, माइंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और एट्रेट्स लिमिटेड के साथ MOU एक्सचेंज किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जहां उद्योग और वाणिज्य विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से अनुमोदित 3 ट्रेड संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा मुख्य रूप से कृषि प्रधान प्रदेश है।
लेकिन घटती भूमि जोत के कारण इस क्षेत्र का दायरा भी सीमित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नतीजतन उद्योगों और अन्य क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन के साथ साथ बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि MSME के विकास को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर आपूर्तिकर्ताओं, खरीदारों, बैंकर्स और NBFC की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ MSME के बीच डिजिटल ऋण पर बल दिया गया और उठाव को बढ़ावा देने के लिए MSME पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की वर्तमान आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार धीरे धीरे अपने विभागों और PSU को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर ला रही है, जिससे MSME आपूर्तिकर्ताओं को समय और पारदर्शिता भुगतान सुनिश्चित हो सके। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक पहल ट्रेड्स MSME के लिए कार्यशील पूंजी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। ये एक बिल छूट तंत्र है जिसके माध्यम से MSME अपने भुगतान की नियत तारीख से पहले वित्त पोषकों के माध्यम से चालान राशि का एक छोटा सा अंश छोड़कर यानी छूट देकर अपने चालान को मंजूरी दे सकते हैं। साथ ही ट्रेड्स MSME प्रदर्शन को बढ़ाने तेज करने कार्यक्रम के लिए भी एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है और इसे MSME के लिए भुगतान चैनल बनाने के लिए सरकार और बैंकर्स के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये MOA नकदी संकट से जूझ रहे MSME के बीच तरलता बढ़ाने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। ये कदम MSME विक्रेताओं को कम लागत और कोई कोलेटरल फंडिंग नहीं प्रदान करने ये कदम MSME विक्रेताओं को कम लागत और कोई कोलेटरल फंडिंग नहीं प्रदान करके हरियाणा में MSME पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देगा। इस अवसर पर श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक, मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर सहित MSME एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिंवर की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश एक नई प्रगति की राह पर अग्रसर हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने कई करोड़ की परियोजनाओं को यहां पर मंजूरी प्रदान की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा की वर्तमान सरकार के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश में कई परियोजनाएं लागू कर रहे हैं, जिससे हरियाणा में विकास की गति और तेज बढ़ सके। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 15वीं बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1041 करोड़ रुपए के निवेश की 4 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही IMT रोहतक में JV एसोसिएट को 100 एकड़ अतिरिक्त भूमि में R&D के विस्तार की भी मंजूरी दी गई है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि उद्योग जगत हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत हरियाणा के युवाओं के लिए 75% रोजगार उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा उद्योग नीति के तहत राज्य GST संग्रहण में भी बढ़ोतरी हो। इसके साथ ही बैठक में ये भी बताया गया कि हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत निर्धारित पूंजी निवेश पर निवेशक कंपनियों को 119.54 करोड़ रुपए के विशेष सब्सिडी पैकेज को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें बिजली, राज्य GST, स्टाम्प ड्यूटी में छूट इत्यादि शामिल है। बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिंवर की रिपोर्ट।
तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था कि हरियाणा में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना कब लागू की गई थी। इसका सही जवाब है डी, साल 2015। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं राजेश अग्रवाल गुरुग्राम से। राजेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर हेमंत, जो कि नू से नोडल अधिकारी के पद पर काबिज है। सुनिए। चिराई योजना का उद्घाटन नवंबर 2022 में किया था, जिसके अंतर्गत हमारे जिला नूह में लगभग 6,81,000 बेनिफिशियरी थे, जिसमें हमारे यहाँ पर लगभग 3 लाख के आसपास हमारे कार्ड बन चुके हैं। और अगर हम आयुष्मान भारत प्रोग्राम की बात करें तो इसका जो टारगेट है हमारा लगभग 6200 के आसपास है, जिसमें अभी तक लोगों ने लगभग 130 फैमिली ने इसके लिए भी आवेदन किया है। मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो सरकार द्वारा दी जाने वाली इस योजना का सभी लोग अब बढ़ चढ़कर फायदा उठाएं। इसमें सभी लोगों का फायदा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये प्रत्येक परिवार को एक वर्ष के लिए देना है और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आप सूचीबद्ध अस्पतालों में करवा सकते हैं। इसके लिए अगर किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है तो वो सूचीबद्ध अस्पताल है पूरे हरियाणा में, पूरे इंडिया में, उन अस्पतालों में जाके वो अपना जो आयुष्मान का नंबर, आपका जो आयुष्मान की जो ID बनेगी या प्रिंट आउट या फिर कार्ड लेके उसको लेकर आप जाइए। उस हॉस्पिटल में जो सुविधा है उसमें जाकर आप अपना इलाज करा सकते हैं। ये आप खुद स्वयं अपने जगह पे www.chiraiyoayushmanharyana.in पे जाकर स्वयं इसको चेक कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने किसी भी नजदीकी अटल सेवा केंद्र पर जाकर इसके अपने जो राशि का भुगतान कर सकते हैं। ये अटल सेवा केंद्र वालों जो वर्कर है उनका शुल्क है जो 1500 रुपये का आप देना पड़ेगा और 15 रुपये एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा। अगर आप खुद करते हैं तो उसमें सिर्फ 1500 रुपये आपको पे करना है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा सरकार आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म के समय कितनी राशि देती है? A 21,000 रुपये, B 31,000 रुपये, C 51,000 रुपये, D 11,000 रुपये। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में भी के लिए इतना ही। नमस्कार।